गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स सीटेट का पेपर सेकंड के लिए दोस्तों साइंस एंड मैथ्स, जो कि दोस्तों अभी आपके जुलाई 2025 में जो परीक्षा होने वाली है फ्रेंड्स सीटेट का, उन परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों के लिए दोस्तों यह रहने वाला है। और देखिए दोस्तों, हम अपने इसी चैनल पे CDP सीटेट का करवा रहे हैं दोस्तों, और लैंग्वेज पेपर हिंदी भी करवा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग जाकर जरूर एक बार विजिट कीजिएगा चैनल को। देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा इस सेक्शन में दोस्तों साइंस स्टार्ट किए हुए हैं दोस्तों। और साइंस में देखिए दोस्तों, हमारा अभी तक में टोटल दोस्तों अभी तक में हमारा 221 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। और आज जो दोस्तों हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये है 222 नंबर क्वेश्चन से। और 222 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि विज्ञान के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड कि विविध पृष्ठभूमियों के लोगों के विचारों से विज्ञान को लाभ होता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, विज्ञान को सभी लोग पढ़ सकते हैं, फिर चाहे वह ग्रामीण पृष्ठभूमि रूरल बैकग्राउंड के हो या शहर से। विज्ञान कोई क्रेडल आधारित विषय नहीं है, अर्थात कोई भी चाहे लड़की हो या लड़का उचित पर्यावरण मिलने पर विज्ञान सीख सकता है। अतः विविध पृष्ठभूमियों को वेरिड बैकग्राउंड लोगों के विषयों से विज्ञान को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विज्ञान की कक्षा को अधिक समावेशी इंक्लूसिव बनाने के लिए सबसे उत्तम मार्ग क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे उत्तम मार्ग इसका होगा विविध प्रकार के सीखने के अनुभव देना। सॉल्यूशन है इसका, समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम से तात्पर्य ऐसी कक्षा से है जिसमें प्रत्येक छात्र चाहे उसकी योग्यता, एबिलिटी या पृष्ठभूमि बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन तक समान पहुंच मिले। और समावेशी कक्षा देखिए फ्रेंड्स, इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह प्रत्येक बच्चे की भाषा और संस्कृति कल्चर को कक्षा में स्थान दे। नेक्स्ट, प्रत्येक बालक की रुचि, इंटरेस्ट और आवश्यकता नीड्स के अनुसार अलग अलग और शिक्षण विधियों टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करना चाहिए। और अतः शिक्षार्थियों को विविध प्रकार के सीखने का अनुभव देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 224 नंबर में, किसी कक्षा में जलीय वनस्पति में जैविक खरपतवार नियंत्रण विषय पढ़ाया जाना है। निम्न में से क्या इस विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो उपयुक्त सबसे क्या होगा? देखिए क्षेत्रीय दौरा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, क्षेत्रीय दौरा फील्ड ट्रिप के माध्यम से छात्र कक्षाई ज्ञान को वास्तविक दुनिया रियल वर्ल्ड से जोड़कर सीखते हैं। वे चीज़ों को अपने इंद्रियों के आधार पर देखकर क्रिया करके अर्थात वास्तविक अनुभव द्वारा सीखते हैं। छात्रों को फील्ड ट्रिप के माध्यम से यह देखने का मौका मिलता है कि कक्षा में प्राप्त ज्ञान वास्तविक दुनिया में कैसे लागू होते हैं। अतः जलीय वनस्पति एक्वेटिक वेजिटेशन में जैविक खरपतवार नियंत्रण विषय को क्षेत्रीय दौरा के माध्यम से पढ़ाना सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट है कि विज्ञान में निष्कर्ष निकालने का क्या अर्थ है? तो विज्ञान में निष्कर्ष निकालने का अर्थ है ऑप्शन नंबर सेकंड, तर्कसंगत अवलोकनों के लिए स्पष्टीकरण करना। सॉल्यूशन देखिए इसका, निष्कर्ष इन कंक्लूजन निकालना। विज्ञान में निष्कर्ष निकालने का मतलब है कि छात्रों ने अपने प्रयोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जो कुछ भी सीखा है उसके आधार पर एक कथन तैयार करना। और वैज्ञानिक निष्कर्ष देखिए, साइंटिफिक कंक्लूजन प्रयोग एक्सपेरिमेंट तथा अवलोकन ऑब्जर्वेशन पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट, अर्थात तर्कसंगत अवलोकनों वैलिड ऑब्जर्वेशन के लिए स्पष्टीकरण पढ़ना विज्ञान में निष्कर्ष निकालने का अर्थ है। नेक्स्ट, सृजन ने एक मैराथन में भाग लिया, यद्यपि वह नियमित रूप से सैर नहीं करता है। तेज दौड़ने से उसकी टांगों में ऐंठन हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मांसपेशियों में ए आंशिक रूप से बी में टूट गया। एक गर्म जल उष्मक में पैर रखने से उसकी इस अवस्था में सुधार हुआ क्योंकि बी पूर्णतया सी तथा डी में टूट गया। तो ए, बी, सी और डी क्रमशः क्या है? तो ऑप्शन 3 देखिए हमारा सही होगा, ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। सॉल्यूशन देखिए इसका, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मांसपेशियों में ग्लूकोज आंशिक रूप से लैक्टिक अम्ल लैक्टिक एसिड में टूट गया। एक गर्म जल उष्मक हीटर में पैर रखने से उसकी इस अवस्था में सुधार हुआ क्योंकि लैक्टिक अम्ल पूर्णतया कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाटर में टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन फर्स्ट, सामान्यतः पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है, गलत है फ्रेंड्स। 2 देखिए, चिड़िया उच्च तारत्य की ध्वनि उत्पन्न करती है जबकि शोर निम्न तारत्य पर दहाड़ता है, सही है। एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है इसलिए वह निम्न तारत्य की ध्वनि उत्पन्न करता है, ये भी सही है। 4 देखिए, एक सीटी की उच्च आवृत्ति है इसलिए वह उच्च तारत्य की ध्वनि उत्पन्न करती है। नेक्स्ट देखिए,
पुरुष की आवाज़ को महिला की आवाज़ की तुलना में तीक्ष्ण बताया गया है। गलत है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ में आवृत्ति फ्रीक्वेंसी अधिक होने के कारण तारतम्य पिच अधिक होता है, अर्थात उनकी आवाज़ पुरुषों की तुलना में अधिक तीक्ष्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है, बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन इसका है कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे में क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक है। सभी रंगों की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है और सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन इसमें 4 नंबर सही होगा, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए इसका सॉल्यूशन है, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता एंजाइटी में होते हैं तब हमारे शरीर की एक और अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड अर्थात एड्रिनल ग्रंथि सक्रिय होकर एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति ग्वाइटर नामक व्याधि से व्यस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, थायराइड ग्रंथि। सॉल्यूशन देखिए इसका, जब मनुष्य के शरीर की थायराइड ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही होती है तो व्यक्ति का गला फूल जाता है, जिसे घेंगा रोग या ग्वाइटर कहते हैं। यह आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि? विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है। देखिए ये सही है दोस्तों, यह लोगों को स्वस्थ रखता है। सॉल्यूशन देखिए, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि वह लोगों को स्वस्थ हेल्दी रखता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपात एटीपी समानुपात राइबोसोम अनुपात क्या होगा? तो ये होगा प्रोटीन। सॉल्यूशन इसका है, जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया शरीर में ऊर्जा, एनर्जी या एटीपी के उत्पादन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कोशिकांग है, उसी प्रकार राइबोसोम शरीर में प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उत्तरदायी प्रमुख कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? तो ये है सोडियम। निम्नलिखित कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? तो ये है सोडियम। सॉल्यूशन देखिए इसका, सोडियम धातु, सोडियम मेटल ऑक्सीजन से बहुत तीव्र अभिक्रिया फास्ट रिएक्शन करती है तथा खुले ओपन में अर्थात वायु में रखने पर जल बर्न उठती है, इसलिए उसे सुरक्षित रखने या आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट है डेसिबल। डेसिबल क्या है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, ध्वनि स्तर की एक माप है। सॉल्यूशन इसका है, ध्वनि की इकाई यूनिट ऑफ साउंड डेसिबल है। उच्च तीव्रता की ध्वनि या अवांछित शोर जो हमारे वातावरण एनवायरनमेंट में अशांति उत्पन्न करती है ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? ये होगा ऑप्शन 4 अमरबेल। सॉल्यूशन देखिए इसका, अमरबेल कसकुटा पूर्ण स्तंभ परजीवी टोटल स्टेम पैरासाइट है, पादप का एक उदाहरण है, जबकि रेफ्लिसिया पूर्ण मूल परजीवी रूट पैरासाइट है। विस्कम आंशिक स्तंभ परजीवी तथा चंदन आंशिक मूल परजीवी पादपों के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आप 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच में खड़े हो तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ये ऑप्शन नंबर 4 है असीम बनेगा, मतलब कि इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप, सॉल्यूशन इसका, यदि आप 2 समानांतर समतल दर्पणों पैरेलल प्लेन मिरर्स के बीच खड़े हों तो अनंत प्रतिबिंब इन्फिनाइट इमेज बनेंगी, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब दूसरे दर्पण के लिए एक वस्तु ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बैकलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण है कि ऑप्शन फर्स्ट, यह ऊष्मा का कुचालक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, बैकलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। कथन ए और आर है। ए में देखिए उल्लू, ये है उल्लू जैसा रात का पक्षी रात में बहुत अच्छी तरह से देख सकता है लेकिन दिन में नहीं, सही है। 2 है, रात के पक्षियों के रेटिना में कम शंकु और अधिक छड़ें होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। सॉल्यूशन है ए और आर दोनों सत्य और आर सही व्याख्या कर रहा है। रेटिना छड़ और शंकु कोन्स एंड रोड्स से बना होता है जो क्रमशः प्रकाश की तीव्रता और रंग इंटेंसिटी एंड कलर ऑफ लाइट्स का पता लगाता है। चूंकि
उल्लू के रेटिना में कम संकोच और अधिक छड़ें होती हैं, इसलिए वह रात में तो अच्छी तरह देख सकता है लेकिन दिन में नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उत्तक है? निम्न में कौन सा उत्तक है? उत्तक देखिए, उत्तक सबसे पहले इसमें 3 है। रक्त एक सहसंयोजी उत्तक होता है। देखिए, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है। यह एक क्षारीय विलयन एल्कलाइन सॉल्यूशन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। वयस्क मनुष्य एडल्ट ह्यूमंस में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रक्त होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में लगभग 1 लीटर रक्त कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से लौटती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए 9.6 किलोमीटर पर घंटा। सोल्यूशन देखिए मायरा एक निश्चित तक एक बार जाती है और पुनः उसी दूरी को तय करके लौट भी आती है। तो दोनों स्थितियों में माना मायरा की चाल, ये देखिए एक्स पर 12 किलोमीटर सबसे पहले ये मान लीजिए, वाई 8 किलोमीटर पर घंटा, और यात्रा की औसत चाल एवरेज स्पीड 2y/x+y 2 × 12 × 18 8/12 + 8 बराबर 9.6 किलोमीटर पर हावर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करती है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा एक कथन सत्य है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा कि इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों में वृद्धि होती है। सॉल्यूशन देखिए इसका, जब प्रकाश विरल में सघन माध्यम फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाता है तो प्रकाश लाइट का गुण बदल जाता है। गति स्पीड देखिए, गति इसका कम हो जाता है, तरंगदैर्घ्य भी कम हो जाता है, आवृत्ति और रंग समान होता है, आवृत्ति और रंग सेम रहेगा। माइक्रो इसका देखिए, माइक्रो इसका 1 से नीचे होता है और आर भी इसका आर से कम इसका आई होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू के को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए इसका, सफ़ेद बाल, फर, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत। सोल्यूशन इसका, ध्रुवीय भालू पोलर बियर्स अत्यधिक ठंडे ध्रुवीय प्रदेश पोलर रीजन में पाए जाते हैं। इन इलाकों का तापमान टेम्परेचर 0 से बहुत नीचे तथा भूमि बर्फीली सतहों से ढकी रहती है। अतः इन भालुओं के शरीर पर सफ़ेद बाल, फर, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून जो इन्हें बर्फ पर चलने में सहायता करते हैं तथा त्वचा स्किन के नीचे वसा की परत होती है जो इन्हें ठंड से बचाती है। नेक्स्ट, वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 3 देखिए, मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, ये गलत है ऑप्शन, उसमें भी उपस्थित होता है। देखिए वायु स्थान घेरती है, वायु में भार होता है, जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सोल्यूशन देखिए इसका, वायु एयर वायुमंडल एटमॉस्फेयर के अतिरिक्त अन्य स्थलों में भी पाई जाती है क्योंकि वायु अत्यधिक संपीड़ित कंप्रेसिबल होती है, अतः यह सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थानों या छिद्रों पोर्स में भी प्रवेश कर सकती है। यही कारण है कि वायु मिट्टी में भी इसके महीन कणों फाइन पार्टिकल्स के बीच के स्थान में भी पाई जाती है। प्रश्नगत अन्य विकल्प सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन 3 देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सॉल्यूशन इसका है, ओजोन गैस परत को वातानुकूलन उपकरणों एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट से निकलने वाली फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? ये है हाइड्रोजन। सॉल्यूशन इसका है, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब कोई जलती हुई तीली या मोमबत्ती लाई जाती है तो यह पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। नेक्स्ट देखिए, माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से ऑप्टिकली अधिक सघन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 देखिए, माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। सोल्यूशन इसका है, सघन प्रकाश के माध्यम डेंस ऑप्टिकल मीडियम में प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट विरल प्रकाश के माध्यम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की अपेक्षा कम होती है। प्रश्नानुसार क्योंकि माध्यम ए माध्यम बी से अधिक सघन डेंस है, अतः माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक होगी। नेक्स्ट देखिए, यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़ कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इसमें ऑप्शन 4 देखिए, रेशेदार जड़ें और समानांतर सिरा विन्यास है। सॉल्यूशन इसका है, जब हम घास के पौधे को उखाड़ कर परीक्षण करेंगे तो हमें रेशेदार जड़ें तथा समानांतर सिरा विन्यास परीक्षित होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात क्या है? तो ये अनुपात इसका होगा 5:1। क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः मानव शरीर में क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.5 से 7.5 मीटर तथा बृहदांत लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इस प्रकार छोटी आंत तथा बड़ी आंत की लंबाइयों का निकटतम अनुपात 1:5 होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, ऊष्मा के कुचालक वायु है, जल है और प्लास्टिक, ये सब ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। देखिए फ्रेंड्स, ये वायु, जल और प्लास्टिक। जल में तो ऊष्मा सुचालक होता है, ऊन लकड़ी आयरन, जल कॉपर लकड़ी, वायु एल्युमिनियम। देखिए, पदार्थ वस्तुएं जिनमें ऊष्मा प्रवाह हीट फ्लो आसानी से नहीं होता कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे वायु एयर, लकड़ी प्लास्टिक, रबर इत्यादि वे पदार्थ जो ऊष्मा संचरण हीट ट्रांसफर आसानी से हो जाता है उसे कुचालक कहते हैं। देखिए, वायु नहीं, जल नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तो मृणमय और दोमट होनी चाहिए। सॉल्यूशन देखिए, मृणमय और दोमट मृदा में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए में हथौड़े के आघात किए जाने पर द्रव से भरे आधे भरे बर्तन की अपेक्षा एक खाली बर्तन अधिक प्रबल ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, बर्तन में भरे द्रव की अपेक्षा हवा का घनत्व कम होता है। ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। सॉल्यूशन इसका है, एक खाली बर्तन इम्पटी वेसल पर प्रहार करने पर भरे हुए बर्तन की तुलना में अधिक तेज आवाज़ आती है, क्योंकि खाली बर्तन में ध्वनि तरंगों साउंड वेव्स को गूंजने और बढ़ने के लिए अधिक जगह होती है, जिससे तेज आवाज़ पैदा होती है। जब कोई बर्तन भर जाता है तो ध्वनि तरंगों के चलने और गूंजने की जगह कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप टकराने पर धीमी ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्यामा किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़ी होकर अपने प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। वह 2 कदम पीछे हटती है, वो अपने प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन देखेगी? तो ऑप्शन 2 देखिए इसका, कि प्रतिबिंब का साइज समान रहता है परंतु वह दर्पण से दूर चला जाता है। और इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन है, जब कोई व्यक्ति दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़ा होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर व्यक्ति दर्पण के सामने होता है। इसलिए व्यक्ति अपने प्रतिबिंब के 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है। जब श्यामा दर्पण से 2 कदम पीछे जाते हैं तो उनका प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे होती है। नेक्स्ट कदम में नीचे देगा कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों का समाविष्ट करता है जो विद्युत के अच्छे चालक है? तो ऑप्शन 3 इसका सही होगा, नींबू का रस, सिरका, टोटी का जल। सॉल्यूशन इसका है, नल, हैंडपंप, कुओं और तालाबों जैसे स्रोतों सोर्सेस से हमें जो पानी मिलता है वह शुद्ध नहीं होता है। इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं, जिसमें थोड़ी मात्रा में खनिज लवण प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। यह पानी बिजली का एक अच्छा संवाहक है। और नींबू के रस में साइट्रिक एसिड होता है जिसमें आयन होते हैं जो इसे विद्युत के अच्छे चालक बनाते हैं। सिरका और CO आयन देता है जो बिजली के संचालन में मदद करता है। तो सही उत्तर नींबू का रस, सिरका, विनेगर या नल का पानी, टैप वाटर है। और देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया है, सेशन को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग एक बार जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।